कोकोमो क्या कर रही थी तुम? सच्ची बात आप सिर्फ खुद शौकीनों को बताएं अपनी मिसाल बना के कि लाल नुकरी ही क्यों और इतना टाइम इस बछड़ी को रोकने की वजह क्या? तो वो फैमिली जो थी वो उस तरफ भी खड़ी हुई थी, तो वो वहां नहीं रुकी, वो खुली और सीधा मेरी बहन के पास। फिर बछड़ी हम लोगों ने ऐसे ली कि जैन भाई को बोला यार ये बछड़ी बेचने की है, और जैन भाई ने बोला कि यार बछड़ी बिकी हुई है। बात वो किसी के पास नहीं जाती, चाहे आप खरखरा मारो, चाहे वो घास दिखाओ, मतलब वीडियो के अंदर ऐसा भी नहीं है कि इसको खरखरा मार के भगा रहो पीछे, कुछ करके भगा रहो, वो नॉर्मली भागती थी पीछे। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहिनूर कैटल फार्म की सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल बछड़ी कोकोमो के कुर्बानी वाले प्लेस के ऊपर, यानी कि रोहेब भाई और अमी बजरी घर के ऊपर। और कुछ शौकीनों को मैं हमेशा कवर करता हूँ, तो वैसे तो ये कहानी जब ये बच्चे उन्होंने ली थी तभी मैंने कह दिया था, तो आज से 2 साल पहले। तो मैं इंशाल्लाह जिस साल की कुर्बानी होगी तो मैं जरूर उसका एक व्लॉग बनाऊंगा। और कहानी जो है वो शौकीन का बताऊंगी कि शौक ऐसा है कि आप लोग की देख के लगे बिना वक्त को जाए किए सबसे पहले तो बछड़ी निकाल के दो, और उसकी प्रीवियस बछड़ी के लिए भी केस है मेरे पास खाने पर। कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी, लागे ना जिया देखो ना जो सूरत तेरी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो हम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो रोहेब भाई और अमी भाई से मिलते हैं कि चले आए घर, चलो उनके साथ बात खा लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को अब मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि लाल नुकरी का शौक मैंने जब किया तो जाहिर सी बात है उसके बाद डिफरेंट ऐसे शौकीन थे जिन्होंने लाल नुकरी का अपना शौक सोशल मीडिया पे दिखाना शुरू किया। और अब आपकी बात रोहित भाई से पूछते हैं कि भाई इन्होंने बछड़ी कहाँ से ली, क्या पलवाई, और इनका शौक का जो एक इतना जो पीरियड है, जो टाइम फ्रेम है, वो कैसा गुजरा। चलें आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रोहिब भाई बड़े शौकीन कवर किए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बछड़ियां दिखाई, लेकिन लाल नुकरी का शौक अपना भी था और आपका देखा। सच्ची बात आप सिर्फ खुद शौकीनों को बताएं अपनी मिसाल बना के कि लाल नुकरी ही क्यों और इतना टाइम इस बछड़ी को रोकने की वजह क्या बनी। यानी कि 2 साल से ज्यादा पली है मेरा ख्याल। 3 साल पली टोटल, तीसरा साल है ये माशाल्लाह। बिल्कुल। तो वजह ऐसा इसका हुआ कि जब ये हम फार्म पे गए, कोहिनूर कैटल फार्म से लिए बछड़ी, और जब इस फार्म पे गए तो ये बछड़ी शुरू से मतलब जब मेरे दोदा भाई से महारानी वगैरह मैंने परचेज करी थी, बड़ी बछड़ी, तो हम लोग उसको जब बाहर खेलते थे ना तो वो महारानी से ज्यादा वो आवाजें निकालती थी, वो कोकोमो। अच्छा। लाल नुकरी अंदर से खाते में से। तो एक दिन क्या हुआ कि असगर को बोला कि यार इसको खोलो, ये आवाजें बहुत निकालती है, खोलो। अब इसको आवाजें ऐसे निकाली तो फैमिली उस तरफ भी खड़ी हुई थी, आपको तो वो खाता कैसा है इस तरह थोड़ा सा एल शेप में, तो वो फैमिली जो थी वो उस तरफ भी खड़ी हुई थी, तो वो वहां नहीं रुकी, वो खुली और सीधा मेरी बहन के पास। हाँ, और वो बाकायदा महारानी से लड़ती थी कि मारती थी दूसरी गायों को अगर वो खुल गई तो। उस वक्त तक वो हमने परचेज नहीं करी थी। अच्छा, ये वो वीडियोस है, मैं वीडियो साथ साथ में आप लोगों को लगा के भी दिखाऊंगा कि पीछे पीछे रामीन बाजी के वो भाग रही है या फिर मारते हो कि भाई मुझे किसी तरह से भी खेल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो ऐसा हिसाब किताब उसका कि एक कई मरतबा जैन भाई ने खुद जो है वो एक मरतबा सब फैमिली आई ज्यादा तो उसको खुलवाया कि अब ये शायद नहीं आएगी, और बाकायदा लेडीज भी खड़ी थी आगे, क्योंकि हो सकता है वो ज्यादा कुछ जानवर ऐसे होते हैं ना कि लेडीज को नहीं मारते, लेडी को नहीं मारते, वो बाकी सबको तंग कर रहे होते हैं, तो वो उनको इग्नोर करती हुई सीधे भाग के फिर बहन के पास।
और वो हमें मारती थी स्पेसिफिक जगह पे खुद है। स्पेसिफिक जगह पे, और सिर्फ स्पेसिफिक बंदे के पास, जगह पे नहीं। हाँ। जगह तो तब्दील हो सकती है ना, बंदा तब्दील नहीं हो सकता। बंदा भी तब्दील करता तो वहाँ नहीं आती थी फिर वो जहाँ बहन होगी वहाँ जाएगी। और अगर आप गाड़ी में कभी ऐसा होगा बहन आई है, वो उसको एक आहट हो जाती थी कि वो आ गया, मेरा मालिक आ गया। इस हद तक उनसियत जो है बछड़ी के साथ, ये अल्लाह की तरफ से अटैचमेंट हो गई। बिल्कुल। और फिर बछड़ी ले ली। फिर बछड़ी हम लोगों ने ऐसे ली कि जैन भाई को बोला यार ये बछड़ी बेचने की है, और जैन भाई ने बोला कि यार बछड़ी बिकी हुई है। तो उसके बाद फिर हमने बोला किसने बेची है, उसने बोला यार एक पार्टी को बेच चुके हैं। तो फिर यासिर भाई ने हमें बोला, और जैन भाई ने बोला कि यार ये पार्टी ने बोला कि अगर ये बछड़ी के ज्यादा बड़े शौकीन है तो हम इनको दे देंगे, पर एक बार हम देखेंगे यार ये बछड़ी वैसे आ रही है, इसके बाद नहीं आ रही, जेन्युइन है केस, ऐसा ही नहीं है। यानी कि तो जो बोल रहे हो ऐसा हो भी रहा है, ऐसा तो वजह से बोल रहे तो वो उन्होंने खोली, वो फिर भागती हुई आई और आके सीधा बहन के पास। वो किसी के पास जाती, चाहे आप खरखरा मारो, चाहे आप घास दिखाओ, मतलब वीडियो के अंदर ऐसा भी नहीं है कि इसको खरखरा मार के भगा रहो, पीछे कुछ करके भगा रहो, वो नॉर्मली भागती। अच्छा रोहित भाई, लाल नुखरी ही क्यों कुर्बानी के लिए? तो मैं लाल नुखरी राव भाई इमोशन है हमारे घर के लिए। मतलब मेरी लाइफ में पहली मर्तबा जो 18,000 की गाय आई थी ना, वो भी लाल नुखरी थी। पहले सबसे पहले जो मेरी गाय थी वो भी लाल नुखरी थी। और आज भी आप देखेंगे, अगर मुझे अगले साल लाल नुखरी नहीं मिली तो अगले साल मिलेगी। अब तक की आखिरी ये है। यानी कि लाल नुखरी के साथ एक अलग से इमोशन है, कुछ बिल्कुल उनसियत है। बिल्कुल। जब भी ऑफ द रिकॉर्ड आप बता रहे थे कुरान शरीफ, हाँ, मैंने किशमिश का शौक किया था तो मुझे किसी ने बताया कि भाई जैसे कुरान शरीफ के अंदर सफेद रंग के घोड़ों की बात हुई है, ऊँटनियों की बात हुई है, तो इस तरह से लाल रंग की गाय की भी बात हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा होता है, क्योंकि लाल रंग हमने पलता हुआ ज्यादा देखा। हम देखते हैं ना साहिवाल नस्ल बड़ी पल जाती है, बहुत हसीन लगते हैं लाल। हाँ, और बड़ी कम होती है लाल नुकरियां जो दिल को आ जाए। एक सुर्ख रंग वाली जो लाल है, ऐसा ही वो एक अलग कैटेगरी में आ जाती है। खैर, पूरी की पूरी स्टोरी सबने देखी है, जितने लोगों ने कोहिनूर पे विजिट किया उन सबको आपके इस बारे में पता है कि भाई बछड़ी बाजी के पीछे पीछे वो बुलाती थी तो वो बकायदा जाती थी। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि 3 साल तक का आपने बछड़ी को रख लिया, जाहिर सी बात है एक एज होती है, हर कुर्बानी का एक वो कहते हैं ना कि एक लिमिट होती है कि बस यहाँ तक। अब ये छुरी फेरने का अमल है, तो दिल पे क्या गुजर रही है? बस दिल पे ऐसा कैसे रहा भाई कि बस ये अल्लाह की राह में नहीं जारी होती ना। ये अगर अल्लाह शायद इसको नफली भी कहते थे ना, कुर्बानी को नफली इबादत भी कहते थे, तो शायद मैं कुर्बानी करता, मतलब मैं इसको पाल लेता अपने पास। लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है। आप जितने बड़े शौकीन हो, जितने बड़े भी आप वो बंदे हो, जो भी करते हो, लेकिन कुर्बानी अल्लाह के लिए होती है। बस ये अल्लाह की राह में जा रही है, ये दिल को सुकून है भाई कुर्बानी के लिए। इस बात को मैं इस तरह से करके एंड करूंगा कि खुदा ने बेटे की कुर्बानी मांगी थी, बिल्कुल, और बेटा सबसे ज्यादा अजीज है हमें हमारी औलाद जो सबसे ज्यादा अजीज है, बिल्कुल, उसकी छुरी का इम्तिहान था। बिल्कुल। जब वो छुरी के इम्तिहान से खुश हुए, और खुश होने के बाद मतलब वो दुम्बा आ गया, ये पूरी सबको पता जैसे तो जिसपे ये इवेंट है, और फिर हमें सेलिब्रेट करने का कहा गया। तो कुर्बानी का जो जुनून है ना, वाकई इस तरह के शौक से देखने को मिलता है। मेरे साथ तो उसकी उनसियत अगर समझने की 100 में से कोई 60% होगी, लेकिन मेरी बहन के साथ जो उसकी उनसियत है 100 में से 100%। वो लेट, मतलब वो समझो उसकी गोद में सर रख देगी, कोकुमो प्यार करेगी और उसके पीछे पीछे भागेगी, तो उसको ज्यादा मुश्किल होगा करते हुए देखना। हमारे लिए तो मसला नहीं ना, हमारे लिए तो चलो हमें तो मारती थी, वैसे ही करीब नहीं आने देती थी। हमें तो बाकायदा जैन भाई को और मुझे वो फार्म पे मारती थी बाकायदा। खैर दोस्तों, ये इस व्लॉग को यहीं कंप्लीट करते हैं। मैंने इन्फॉर्मेशन पूरी थी, बछड़ी मैंने आपको दिखाई, बीच में मैंने एक क्लिप और भी दिखाया था जिसके अंदर वो डॉज करते हुए जैसे बछड़ी जा रही है और खेल रही है फार्म के ऊपर। 3 साल कोहिनूर कैटल फार्म पे ये पली, और शौक का ये सफर है तो बहुत, तभी हो सकता है कभी पॉडकास्ट के अंदर बैठे तो इस चीज की वो बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी के लिए मैं एंड के अंदर कुछ क्लिप्स लगाता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि घर के भी होंगे और फार्म की भी, यानी पूरी एक जर्नी को मैं एक क्लिप के अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को, और उसके ऊपर ही साथ हम लोग एंड करते हैं। हमें इजाजत दें, थैंक यू सो मच। और व्लॉग के लिए अब इस तरह की स्टोरीज कभी मिलेंगे तो जरूर शूट करने के लिए आऊंगा। आज के लिए रोहित भाई मुझे भी इजाजत दें। बछड़ी की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और ऐसी बछड़ी कभी जिंदगी में दोबारा अल्लाह करे मिले जिसके साथ इतनी उनसियत हो जाए इंशाल्लाह। ये सिर्फ अल्लाह ताला के काम है, कि हो सकता है अगले साल ही हो जाए, हो सकता है 10 साल नहीं, अगले साल इंशाल्लाह कोई अच्छे फर्मे में नजर आए बछड़ी जो आंखों को लगे, दिल को भाए, तो जरूर जरूर लेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसको पालेंगे भी देन भाई, अल्लाह ने चाहा तो कोहिनूर पे। क्योंकि मेरा शौक जो पूरा करवाया सही मायनों में, जो एक लेवल मेरा था कि बाद मुझे ऐसी खेलती खालती बेटी चाहिए, वो जैन भाई ने पूरी मेहनत से पाली अल्लाह ने। बेशक ऐसा ही है। चलें क्लिप्स दिखाते हैं और वीडियो को एंड करते हैं।